SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जाति का जिक्र नहीं तो SC/ST एक्ट का अपराध नहीं। जी हां, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक फैसले में कहा कि अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लिए बगैर अपमानित किया गया है तो यह मामला SC/ST अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं होगा। जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक ऑनलाइन मलयालम न्यूज चैनल के एडिटर साजान स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। स्कारिया पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का अपमान या अपमान करना बिना उसकी जाति, जनजाति या अस्पृश्यता की अवधारणा के बारे में संकेत दिए बिना SC/ST अधिनियम 1989 के कड़े प्रावधानों के तहत अपराध नहीं होगा। स्कारिया को SC/ST समुदाय के संबंधित CPM विधायक PV श्रीनिजन को माफिया डॉन कहने के लिए SC/ST के अधिनियम के तहत बुक किया गया था। साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट द्वारा पूर्व गिरफ्तारी जमानत से वंचित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने संपादक की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धांत लूथरा और गौरव अग्रवाल के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि SC/ST समुदाय के किसी सदस्य का हर जानबूझकर अपमान करना या डराना जाति आधारित अपमान की भावना पैदा नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि हमारे विचार में यहाँ तक कि प्रथम दृष्टया भी कुछ ऐसा नहीं है जो इंगित करता हो कि अपीलकर्ता ने YouTube पर वीडियो प्रकाशित करके अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ दुश्मनी, घृणा या बुरा मानस की भावनाओं को बढ़ावा दिया या फिर बढ़ाने का प्रयास किया। वीडियो का सामान्य तौर पर SC/ST के सदस्यों से कोई लेना देना नहीं है। उनका लक्ष्य सिर्फ शिकायतकर्ता अकेले थे। जस्टिस पाद्रीवाला ने 70 पेज का फैसला लिखते हुए कहा कि यह केवल उन मामलों में होता है जहां जानबूझकर अपमान या डराना अस्पृश्यता की प्रचलित प्रथा के कारण या ऊंची जातियों की निचली जातियों पर श्रेष्ठता के ऐतिहासिक रूप से स्थापित विचारों को मजबूत करने के लिए होता है। इनमें प्यूरिटी और पॉल्यूशन आदि की धारणा शामिल है। यह कहा जा सकता है कि यह 1989 अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रकार का अपमान या डराना है। पीठ ने कहा कि अपमान करने का इरादा उस संदर्भ में समझना चाहिए जिसमें हाशिए के समूह के अपमान की अवधारणा को विभिन्न विद्वानों द्वारा समझा गया है। पीठ ने कहा कि यह सामान्य अपमान या डराना नहीं है जो अपमान के बराबर होगा, जिसे 1989 अधिनियम के तहत दंडित बनाया जाना चाहिए था। साथ ही माफिया डॉन संदर्भ का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि अपमानजनक आचरण और किए गए अपमानजनक बयानों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को सबसे अच्छा कहा जा सकता है कि उनसे प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय मानहानि का अपराध किया है। यदि ऐसा है तो शिकायतकर्ता के लिए इसी अनुसार अपीलकर्ता का मुकदमा चलना हमेशा खुला होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।